झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। लगता है प्रधानमंत्री जी चुनाव आने के वक्त अपने इस बयान को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। तभी तो जब भी किसी भी राज्य में चुनाव आता है तो वो जो है सीना ठोक कर गारंटी तो दे देते हैं, लेकिन वो सच्चाई से कोसों दूर होती है। अब हमारे प्रचारजीवी प्रधानमंत्री जी मणिपुर भले ही ना जा रहे हों, लेकिन चुनाव प्रचार में पूरी मेहनत कर रहे हैं। आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कुछ टैलेंट हो ना हो, लेकिन लोगों को अपनी बातों में लेने का टैलेंट तो बखूबी है। लेकिन कभी कभी उनसे गलती हो जाती है। जैसे कल ही ले लीजिए, मोदी जी मध्य प्रदेश के शहडोल गए हुए थे और लोगों को एक गारंटी दे रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी पोल खुल गई। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की खबर आपको बताते हैं। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। तो मोदी जी मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों को कार्ड दे रहे थे और साथ ही गारंटी भी। मोदी जी सीना ठोक कर कह रहे हैं कि इस देश में करीब गरीब को 5 लाख रुपए की गारंटी कभी किसी ने नहीं दी। लेकिन कुछ ही देर बाद मोदी जी के इस दावे की पोल खुल गई। दरअसल कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए। कांग्रेस ट्वीट करते हुए लिखती है कि सुनने में आया आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य गारंटी के जुमले फेंक रहे थे। कह रहे थे ऐसी गारंटी पूरे देश में आज तक किसी ने नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी, लगता है आपने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना का नाम नहीं सुना। वैसे आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता दें, चिरंजीवी योजना में परिवारों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अभी तक 1 करोड़ 40 लाख परिवार चिरंजीवी योजना में रजिस्टर कर चुके हैं और 47 लाख परिवार 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुफ्त इलाज भी करवा चुके हैं। इसीलिए आपको एक सलाह है, अगली बार सरेआम झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने से पहले अपना साम्राज्य ज्ञान टटोल ले। वहीं अगला ट्वीट देखिए, सुप्रिया श्रीनेत का है। वो ट्वीट कर लिखती हैं, अरे प्रभु कहाँ चक्कर में पड़े हैं और ये लच्छेदार जुमले आप ही की तरह खोखले हैं। अब ये पढ़िए और मोदी जी को भी पढ़ाइए। इसके आगे सुप्रिया श्रीनेत ने राजस्थान की चिरंजीवी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि कैसे उसमें योजनाओं का लाभ मिलता है, कैसे लाभार्थी इसका फायदा उठा सकते हैं। अब आप बताइए मोदी जी, आपको ऐसे झूठ बोलना क्या अच्छा लगता है? बहुत खराब बात है। ऐसे गारंटी तो मोदी जी पहले भी कई सारी दे चुके हैं, जैसे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की गारंटी, बेरोजगारी हटाने की गारंटी, महंगाई कम करने की गारंटी, और भी कई सारी हैं। लंबी लिस्ट है, हालांकि पूरी कितनी हुई है ये बताने की जरूरत शायद नहीं है। वैसे मोदी जी आजकल फिर से गारंटी पे गारंटी देने लगे हैं। चुनाव आ गए हैं ना, इसीलिए। याद होगा अभी 3-4 दिन पहले ही कैसे मोदी जी मंच पर चिल्ला चिल्ला कर गारंटी दे रहे थे। नहीं देखा तो जरा ये वीडियो देखिए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा।
तो मोदी जी मध्य प्रदेश के ही दौरे पर थे और गारंटी दे रहे थे कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसी दिन उनके इस दावे की भी पोल खुल गई थी जब कांग्रेस ने भाजपा की ही घोटालों की लंबी लिस्ट जारी कर दी थी। वैसे मोदी जी क्या ही करें, मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उससे वो काफी परेशान है और पूरी की पूरी भाजपा, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो या फिर भाजपा में भगदड़ की बात हो या पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नाराजगी समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे मध्य प्रदेश में भाजपा काफी परेशानी में है। यही कारण है कि भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि पार्टी यहां भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, तभी पीएम मोदी आए दिन जो है मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले कई चुनावों में हमने ये भी देखा है कि ब्रांड मोदी कुछ काम नहीं आया है। जहां जहां मोदी जी गए हैं वहां पर बीजेपी हार ही गई है। तो ये तो अब ब्रांड दरक रहा है, उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने बताया है कि आजकल साहब आखिर इतने बौखलाए क्यों हैं। ट्वीट देखिए, वो लिख रही हैं जिसमें वो कह रही हैं कि मोदी, शाह और नड्डा इतने घबराए क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि नफरत का बाजार सिमट रहा है। कुछ नया कहने को है नहीं, बस वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, वही जुमले हैं सुनाने को। 9 साल सरकार चलाने के बाद हिम्मत नहीं है कि अपने काम के दम पर वोट मांग ले। हर जगह जाकर बस कोरी बकवास करनी है और सरासर झूठ बोलना है। विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना है, राहुल गांधी पर बेबुनियाद आरोप लगाने हैं। अमित शाह गृह मंत्री होकर झूठ बोलते पकड़े गए जब उन्होंने कहा कि राजस्थान में कन्हैया के हत्यारों को राजस्थान की पुलिस ने नहीं, एनआईए ने पकड़ा था, जबकि उस हत्याकांड के आरोपियों को घटना की कुछ ही घंटों बाद स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में एनआईए को सौंपा गया। नड्डा जी झूठ बोलते पकड़े गए कि छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासी मारे गए और भूपेश बघेल केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे, जबकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी चीख चीख कर बोल रहे हैं कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आज तक किसी ने नहीं दिया, जबकि सच ये है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में ही 25 लाख तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। पर जनता उकता चुकी है, बोर हो गई है और इन लोगों के सफेद झूठों की कलई खुद जनता खोल रही है। बात होनी चाहिए जलते मणिपुर की, वहां बेबस बच्चों और महिलाओं की जिनके कल का पता नहीं है। बात होनी है महंगाई की, बेरोजगारी की, बात होनी है पिछले 9 साल की नाकामियों की, लेकिन ये लोग अभी भी पुराना आलाप रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये जनता है बड़ी समझदार, सब देख रही है, समय आने दीजिए, यही जनता आपसे गिन गिन कर हिसाब लेगी। तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा को परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा जो गोदी मीडिया है वो भी आजकल कई सारे सर्वे दिखा रही है। एबीपी का पिछले दिनों सर्वे आया था जिससे भाजपा में बौखलाहट काफी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस सर्वे में जो है वो बीजेपी और जो कांग्रेस है उसमें ना के बराबर सीटों में अंतर दिखाया गया था। साफ साफ जो है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी और लोग जो है उस सर्वे में कमलनाथ को शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा पसंद कर रहे थे। तो इस तरह के जो सर्वे हैं वो भी भाजपा की बौखलाहट का एक कारण है। इसके अलावा भी पार्टी में कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी का हो, चाहे फिर भाजपा में भगदड़ का हो, चाहे वो बड़े नेताओं की नाराजगी का मुद्दा हो, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। अब इसी के कारण है कि प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, गारंटियां दे रहे हैं या फिर कुछ और, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।